देखिए क्लास 10 के चैप्टर 7 का जो एग्जाम्पल 6 है, क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर बोला गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 4, -3 एंड 8, 5 इन द रेशो 3:1 इंटरनली। तो देखिए क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर बोला गया है कि एक लाइन सेगमेंट है जो इस पॉइंट से और इस पॉइंट से मिला करके बनता है। एक पॉइंट है हमारे पास जिसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं 4, -3 हैं, और एक दूसरा पॉइंट है हमारे पास जिसके कोऑर्डिनेट्स 8, 5 हैं। ठीक है, मैंने इस पॉइंट को मान लिया ए और इस पॉइंट को मान लिया बी। ये इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर देते हैं तो एक पॉइंट जो है, एक लाइन सेगमेंट जो है बन जाता है। इस लाइन सेगमेंट ए बी को कोई पॉइंट है, एक पॉइंट है जो 3:1 में डिवाइड कर रहा है। मान लीजिए वो पॉइंट यहाँ पर है जो इसको 3:1 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो हमें ये जो पॉइंट है, ये जो इसको 3:1 में डिवाइड कर रहा है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने हैं। ठीक है, इंटरनली का मतलब यानी कि लाइन सेगमेंट के ऊपर ही कोई एक पॉइंट है। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं तो सबसे पहली चीज़, जब भी अगर हमें कभी भी कोई पॉइंट अगर किसी लाइन सेगमेंट को किसी रेशो में डिवाइड करता है और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर हमें निकालने हों तो हम क्या करते हैं, उस पॉइंट को मान लेते हैं, हमने मान लिया पी, तो हम वहाँ पर सेक्शन फार्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है, अब वो सेक्शन फार्मूला यूज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो पहला वाला पॉइंट होता है उसका जो फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट होता है उसको x1 ले लेते हैं, ये आ जाएगा y1, ये आ जाएगा x2 और ये आ जाएगा y2। ठीक है, और ये जो रेशो दिया हुआ होता है ये होता है m1 और ये होता है m2। ठीक, रेशो को हम अलग अलग तरीके से मान सकते हैं, m/n भी मान सकते थे हम, m1/m2 भी मान सकते हैं। ठीक है, तो रेशो को हम कुछ भी मान सकते हैं, मगर जो है जब फॉर्मूला हम लगाएंगे तो उसी के हिसाब से लगाएंगे जो भी चीज़ें हमने यहाँ पर मानी है। ठीक, तो हमने यहाँ पर रेशो को m1 और रेशो m2 मान लिया है। अब हम यहाँ पर p के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए सेक्शन फार्मूला लगाते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, कोऑर्डिनेट्स ऑफ p। तो अगर कभी भी कोई दो पॉइंट्स दिए हुए हों और एक रेशो दिया हुआ हो तो उस रेशो के बेस पे और उन दोनों पॉइंट्स के बेस पे जब भी हमें किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हो तो हम सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं, जो कि क्या होता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 कोमा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 की अगर हम बात करते हैं तो देखिए m1 कितना है 3, और x2 की अगर हम बात करते हैं तो वो कितना है 4, प्लस m2 कितना है 1, और x1 कितना था हमारे पास 4, और अपॉन में m1 कितना है हमारे पास 3, और प्लस में m2 कितना है हमारे पास 1, कोमा m1 कितना है हमारे पास 3, y2 हमारे पास कितना है 5, प्लस m2 हमारे पास 1, और y1 हमारे पास -3, और अपॉन में m1 हमारे पास 3 और प्लस में 1। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 3 चौक आ गए 12, और प्लस 1 चौक 4, और 3 और 1 4, कोमा 3 पंजे 15, -3 और बटे में 4। ठीक है, तो हम यहाँ पर जब इसको आगे कैलकुलेट करेंगे 12 और 4 16 अपॉन में 4, और 15 में से 3 गया तो कितने 12/4। तो इनको काट दो, अब 4 तिया 12 होते हैं, 4 चौक 16 होते हैं, तो हमें जो मिला वो क्या मिला 4,3। ठीक है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो ये पी पॉइंट है जो इन दोनों पॉइंट्स को 3:1 में डिवाइड कर रहा है, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे वो आ जाएंगे 4,3। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा।